द्वारा एक दिव्य आत्मा को आमंत्रित करने का एक यज्ञ होता है। फिर आता है हमारा दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भावस्था के दूसरे व तीसरे महीने में करा जाता है। इसका लक्ष्य यह होता है कि जो शिशु है उसके गुणों की वृद्धि हो और जिसकी मानसिकता है व शारीरिकता है वह मजबूत बने। फिर आता है हमारा तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार भी गर्भावस्था में होता है। यह संस्कार गर्भावस्था के चौथे, छठे व आठवें महीने में होता है, जिसमें हम माता से नकारात्मक भाव दूर रखते हैं, भय के भाव दूर रखते हैं, ताकि वह शांत रहे और शिशु जो है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। फिर आता है हमारा चौथा संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म का अर्थ होता है जन्म का कार्य। जैसे ही शिशु जन्म लेता है उसके तुरंत बाद हम उसके कान में ओम जैसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसकी जिह्वा पे शहद से ओम भी लिखा जाता है, ताकि उसे उसके लक्ष्य के बारे में हम परिचित करा सकें। फिर आता है हमारा पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार। इसमें हम शिशु का नामकरण करते हैं, अर्थात हम उसका नाम रखते हैं और वह केवल हमारी पहचान नहीं बनता परंतु हमारे भविष्य की दिशा को भी तय करता है। फिर आता है हमारा छठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और प्रकृति से मिलवाया जाता है। उसे हमारे 5 महाभूतों जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि से परिचित करवाया जाता है और उसे यह भी बोध करवाया जाता है कि वह भी प्रकृति का एक अंग है। फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में शिशु को पहली बार ठोस और सात्विक यानी कि पवित्र और पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो